हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि स्पेशल सिंबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये फंक्शंस का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वाले जो फंक्शंस का पार्ट वन था उसमें मैंने कवर किया था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनको मैंने डिटेल में कवर किया है उस वीडियो में। उसके बाद में अपन ने देखे थे कि फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। फिर जो कॉलिंग के जो टेक्निक्स थे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय अपना रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर या कॉल बाय एड्रेस, वो भी अपन ने वहाँ पे डिटेल में विथ लाइव कोड एग्जांपल्स डिस्कस किया है। तो वो वाला वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो। उसमें अपन ने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी देखे थे। तो उस वीडियो को देखने के बाद में आप इस वीडियो को रेफर करोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको इजीली समझ में आने वाला है। राइट, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, या फिर आप मेरे जो रामजीलाल फॉर यू यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके जो सी प्लस प्लस का प्लेलिस्ट है उसमें से भी आप उसको रेफर कर सकते हो। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जैसे मेन फंक्शन, अपना मेन फंक्शन में अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। राइट, वेरिएडिक फंक्शन क्या होता है जिसमें कि वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर अपन लेते हैं। इनलाइन फंक्शंस कौन कौन क्या होते हैं, लेमडा फंक्शंस कौन से होते हैं, इनका यूसेज क्या रहता है, फ्रेंड फंक्शंस। तो ये सारे स्पेशल फंक्शंस हैं जो कि सी प्लस प्लस में होते हैं। इनको अपन डिटेल में विथ लाइव कोड एग्जांपल डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेन फंक्शंस की। सो बेसिकली जो मेन फंक्शन रहता है वो किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट रहता है। और एटलीस्ट एग्जैक्टली मतलब वन मेन फंक्शन होना ही चाहिए उस प्रोग्राम में। और जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, उसका एंट्री पॉइंट भी रहता है प्रोग्राम का। अब ये मेन फंक्शन है, प्रोग्राम में स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ये प्रोग्राम के लास्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक मेन फंक्शन होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूँ मेन फंक्शन, यानी कि फंक्शन अपन ने समझ लिया है, राइट। लेकिन जो मेन फंक्शन मतलब जो कीवर्ड है ना, उसका जो फंक्शन का जो नाम रहेगा वो रहेगा MAIN, मेन। राइट, और ये रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, और इसी को अपने को यूज करना है। अब लेकिन इसमें जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिपेंड करेगी प्रोग्रामर पे। अगर आपने को कमांड लाइन आर्गुमेंट लेने हैं, राइट, उस केस में अपन यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं पैरामीटर लिस्ट को। राइट, इसमें अपन दो पैरामीटर लेंगे मेन में। पहला होगा इंटीजर ARGC, और दूसरा रहेगा अपना कांस्टेंट पॉइंटर ARGV। ARGV क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। करेक्ट, कौन सी इसलिए यहाँ इसको अपन मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं। और विदाउट पैरामीटर भी अपन मेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामर पे। करेक्ट, तो दो प्रकार के टाइप मतलब मेन फंक्शंस हो गए, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं पहले, उसके बाद में अपन इसका कोड देखेंगे मेन फंक्शन का। सो इट इज द फंक्शन वेयर द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। मैंने बताया आपको कि मेन फंक्शन ही एंट्री पॉइंट रहता है प्रोग्राम का, और वहीं से जो एग्जीक्यूशन होगा उस प्रोग्राम का वो स्टार्ट होगा। एवरी प्रोग्राम हैज एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन, राइट। एक से ज्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते, और एटलीस्ट एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। राइट, यानी कि एक मेन फंक्शन, एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन शुड बी देयर इन द प्रोग्राम, राइट, फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स। द नेम ऑफ this function should be main, MAIN, नॉट एनीथिंग एल्स। राइट, मेन के अलावा और कुछ भी नाम नहीं चलने वाला है। वो एक्चुअली ये क्या है, रिजर्व वर्ड है। और जब कंपाइलर उसको ढूंढेगा तो MAIN ही ढूंढेगा। अगर कुछ और नाम दे दिया अपन ने तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। द मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू और void। अब इसका जो रिटर्न टाइप है वो आइदर इंटीजर होगा या void होगा। राइट, द मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय OS, नॉट द यूजर्स। और जो मेन फंक्शन जो कॉल होगा ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। राइट, और वहां से अगर अपन रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, राइट, तो अगर जीरो रिटर्न कर रहे हैं मतलब सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वन मतलब कुछ एरर आया है। करेक्ट, ये हो जाएगा इसका। और ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो OS को रिटर्न होगी, यानी कि कॉलर को रिटर्न होगी। कॉल कॉल कहाँ से आ रहा है, OS से आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है। तो इसका जो रिटर्न वैल्यू जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाएगा। इसका अब अपन एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल प्रोग्राम लिया अपना मेन अंडरस्कोर फंक्शन डॉट सीपीपी। इसमें क्या किया मैंने, विदाउट मेन, यानी कि अपन ने मेन फंक्शन को यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है। अगर मैं इस टाइम पे अब अगर इसको बिल्ड करता हूँ, राइट, अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, मैं आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अपने पास एरर आएगा। यहाँ से रिबिल्ड किया मैंने, राइट, और यहाँ से एरर आएगा लिंकर का कि अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल मेन रेफरेंस इन द फंक्शन। क्योंकि इसको अनरिजॉल्व्ड सिंबल्स मींस, और एलएन के मतलब लिंकर का एरर है, राइट। तो ये अनरिजॉल्व्ड सिंबल्स मींस इसको जो मेन फंक्शन है ना अपना वो मिला ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आ गया है ये बिल्ड होके, और यहाँ पे देखिए ये फेल हो गया है, और यहाँ से ये एरर आ गया है अपने पास। एरर लिंक 2019 अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल मेन रेफरेंस इन फंक्शन। करेक्ट, तो यहाँ पे इसको मेन नहीं मिला। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मेन को अपना इसको अनकमेंट कर देता हूँ। करेक्ट, अभी मैंने मेन को अनकमेंट कर दिया, तो अभी क्या होगा कि इसको मेन मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, अपने पास एरर नहीं आएगा। अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ से, अपन इसको डायरेक्ट रन करते हैं, तो ये बिल्ड भी हो जाएगा और एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा इसका।
तो यहाँ पे देखिए ये बिल्ड सक्सेसफुली हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए बिल्ड सक्सेसफुली हो गया और उसके बाद में ये रन भी हो गया, और यहाँ से इन मेन विदाउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ये अपना जो भी स्टेटमेंट अपन सी आउट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट हो गया। तो अभी आपको यहाँ से समझ में आ गया कि मेन फंक्शन होना ही चाहिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, स्टार्टिंग में और एंड में कहीं भी इसको रख सकते हैं, लेकिन एक मेन फंक्शन उसमें होना ही चाहिए जहां से कि वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके, एंट्री पॉइंट रहता है मेन फंक्शन, राइट। अभी ये हो गया विदाउट कमांड लाइन आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर अपन ने कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, राइट। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और अपन क्या करेंगे यहाँ पे अब कमांड लाइन आर्गुमेंट भी लेने वाले हैं। अब विजुअल स्टूडियो में कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर अपन ने इंटीजर argc और कैरेक्टर पॉइंटर argv अरे है, राइट। यहाँ पे देखिए आइदर कैरेक्टर पॉइंटर टू पॉइंटर ले लो या argv और फिर ये ब्रैकेट दे दो यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो argv है वो क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का अरे है, अरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स, राइट। और ये argv क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे argc में क्या आएगा, जो अपना फर्स्ट पैरामीटर है, राइट, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपन अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे उसका काउंट आ जाएगा। और ये और सेकंड वाले में क्या आएगा, इसमें आएगा लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स अपने को आ रहे हैं। अभी जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट रहता है वो होता है फाइल का नाम, इस फाइल का जो नाम रहता है ना वो जीरो रहता है, argv जीरो क्या रहेगा, इस फाइल का नाम, और सेकंड से अपन जो भी देंगे। तो इसको मैंने क्या किया है, कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं, कैसे देते हैं, जैसे यहाँ पे अपन जाएंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में जाके अपन डीबगिंग में जाएंगे। डीबगिंग में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमांड आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने तीन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, आर्ग्यूमेंट वन, देन स्पेस, स्पेस से मैंने इसको सेपरेट किया है यहाँ से, राइट, आर्ग्यूमेंट वन टू और थ्री। तो इसका जो अभी काउंट आएगा ना argc वो आएगा फोर, क्योंकि तीन आर्ग्यूमेंट अपन ने पास किए हैं, एक आर्ग्यूमेंट फाइल का नाम ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चार आएंगे, और यहाँ से जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं पास किए argv में वो यहाँ से प्रिंट होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आप चार, द वैल्यू ऑफ argc इज फोर, क्योंकि तीन तो अपन ने पास किए आर्ग्यूमेंट वन टू और थ्री, और यहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट रहता है इसमें जीरो, वो यहाँ पे फाइल का नाम रहता है, राइट, जो अपना exe रहता है ना फाइल का, क्योंकि मेन फंक्शन डॉट ये है और इसमें जो अपना प्रोजेक्ट है और उसके नाम से exe बनेगा अपने का डॉट exe, राइट। तो ये जो डॉट exe रहता है इस फाइल का नाम जो एग्जीक्यूटेबल रहता है, उसका पाथ और उसका फुल पाथ यहाँ पे आता है argv जीरो में, करेक्ट। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे लेते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं वेरियाडिक फंक्शंस की। सो वेरियाडिक फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिसमें कि अपन वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, राइट। स्पेशल फंक्शंस विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उनको बोलेंगे अपन वेरियाडिक फंक्शंस, राइट। नो नीड टू डिफाइन द आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट एट द डिक्लेरेशन, जब अपन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पे जो पैरामीटर लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहती है इस फंक्शंस में, वो होंगे वेरियाडिक फंक्शंस, राइट। और ये कहाँ पे रहेंगे, इसमें क्या रहता है, कुछ अपने को प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे अपन इसमें, जैसे वी अंडरस्कोर स्टार्ट है, वी अंडरस्कोर arg है, वी अंडरस्कोर कॉपी है, वी अंडरस्कोर लिस्ट है, वी अंडरस्कोर एंड है। ये सारे कहाँ मिलेंगे अपने को, ये सारे मिलेंगे stdarg.h। अगर अपने को वेरिएडिक फंक्शन यूज करना है तो अपना जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है stdarg.h, ये अपने को इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद भी अपन इसको वेरिएडिक फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो नीड है या इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, एडवांटेज क्या है, कि इसमें अपन वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऐड नंबर्स है, इसमें इंटीजर n है और ये है। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये अपने हेडर फाइल है इंक्लूड कर ली stdarg.h। उसके बाद में मैंने प्रिंट नंबर है, अब प्रिंट नंबर में क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर k ले लिया मैंने, और यहाँ से n1 n2 ये कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया अपन ने, va अंडरस्कोर लिस्ट, ये कहाँ मिलेगा अपने को, ये मिलेगा अपने को stdarg में, और यहाँ से अपन ने एक पॉइंटर बना लिया जिसमें कि अपन जो वेरिएडिक जो अपना वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको अपन स्टोर करने वाले हैं किसमें, पीटीआर में। पीटीआर क्या है, वी अंडरस्कोर लिस्ट का वेरिएबल है, करेक्ट, या ऑब्जेक्ट बोल दो जो भी है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे वी अंडरस्कोर स्टार्ट, यहाँ से क्या होगा, इसका इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजिंग आर्गुमेंट टू द लिस्ट पॉइंटर, जो लिस्ट का जो पॉइंटर है ना अपना वेरिएबल है पीटीआर, उसमें अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं वी अंडरस्कोर लिस्ट को, कहाँ से, n1 से। तो इसमें ये किसमें जो n1 है अपना k क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें आने वाले हैं, के ये बताने वाला है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए n1 है, अब यहाँ पे n1 को यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर दिया पीटीआर को,
इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से इसको समझ जाओगे। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में वेरिएडिक फंक्शंस को भी पूछा जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वी ए अंडरस्कोर स्टार्ट से और अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया N1 से पीटीआर को। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे सारे जो भी नंबर्स है ना अपने वेरिएडिक जो नंबर्स हैं लिस्ट में, उनको अपन प्रिंट करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए के अपन ने प्रिंट कर दिया सबसे पहले, और फिर अपन ने N1 प्रिंट कर दिया। के क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपन इसमें आने वाले हैं, उसको अपन यहाँ पे बताएंगे। करेक्ट। यहाँ से वी अंडरस्कोर ए आर जी क्या करेगा कि ये इसको नेक्स्ट पॉइंटर पे पहुंचाएगा, तो जो अपना पैरामीटर है नेक्स्ट राइट, उस पे ये वी अंडरस्कोर ए आर जी करेगा इसको। यहाँ से क्या करेगा, ये पीटीआर में जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न करंट वेरिएबल एंड पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट वन। पीटीआर में जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है N1 को, वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से, और उसके बाद में नेक्स्ट पे चले जाएगा ये। करेक्ट। और यहाँ से फिर वी अंडरस्कोर एंड हो जाएगा, एंडिंग द आर्गुमेंट लिस्ट ट्रैवर्सल, और यहाँ से अपन इसको बाहर हो जाएंगे। तो इसको प्रिंट नंबर्स होगा सेम, ये प्रिंट कैरेक्टर के लिए, इसमें कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है। करेक्ट। यहाँ से ये प्रिंट डबल के लिए हो गया अपना सेम, और यहाँ से अपन इनको कॉल कर रहे हैं। तो मैं इसका आउटपुट इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे कि अपन ने क्या किया कि यहाँ से 3 1 2 और 3, इसमें अपन ने 4 पैरामीटर दिए, इसमें अपन ने 6 पैरामीटर दिए। ये 3 क्या बताएगा कि 3 बताएगा के, राइट। के मतलब क्या है अपना 3, कि ये बताएगा कि अपने पास 3 पैरामीटर इसमें देने वाले हैं अपन। 5 बताएगा कि इसमें अपन 5 पैरामीटर देने वाले हैं। करेक्ट। यहाँ पे देखिए 3 अपन ने 3 पैरामीटर देने वाले हैं, 5 मतलब 5 देने वाले हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वाला है प्रिंट नंबर, इसमें के आ जाएगा 3, और बाकी फिर आएगा ये जितने भी अपने पैरामीटर्स हैं N1 N2 3। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ से 3 और फिर इसके 1 2 3 5 और 1 2 3 4 5, यहाँ से सेम फंक्शन से अपन वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और वहां से उसको रिसीव करके यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट। सेम हो जाएगा कैरेक्टर के लिए। अपन ने कैरेक्टर के लिए क्या किया, यहाँ से कैरेक्टर पास कर रहे हैं, जो पहला वाला रहेगा अपना इंटीजर रहेगा, क्योंकि वो बताएगा कि काउंट, राइट। सो पहला वाला इंटीजर, बाकी कैरेक्टर। तो इसके देखिए कैरेक्टर में इंटीजर है, बाकी ये कैरेक्टर वाला हो गया प्रिंट कैरेक्टर्स। यहाँ पे फर्स्ट वाला अपना पैरामीटर है वो इंटीजर है, बाकी कैरेक्टर्स हो जाएंगे कैरेक्टर, और देन डॉट 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 यहाँ से। और के बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें आने वाले हैं। करेक्ट। और उसको अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3 ABC 5 ABCDE। करेक्ट। और ये हो जाएगा अपना कैरेक्टर के लिए, ये डबल के लिए सेम है। तो ये हो गया अपना वेरिएडिक फंक्शंस। अभी अपन बात करते हैं इनलाइन फंक्शंस की। सो इनलाइन फंक्शंस भी स्पेशल फंक्शंस की कैटेगरी में ही आता है, और ये क्या करता है, रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। बेसिकली जब अपन नॉर्मल फंक्शन लेते हैं, राइट, तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि अपना फंक्शन कॉल रहता है और एक फंक्शन बॉडी रहता है। जब अपना फंक्शन से अगर फंक्शन कॉल करेंगे तो जो कंट्रोल है वो जहां से अपन कॉल करेंगे वहां से कहाँ जाएगा, फंक्शन की बॉडी में जाएगा। सेपरेट जो बॉडी है अपनी, वहां पे कंट्रोल जाएगा, राइट। और वहां से जब रिटर्न करेंगे तो वापस से वहां पे आएगा। तो ये जो फंक्शन का जो स्विचिंग है, राइट, ये ओवरहेड रहता है। अगर ये ओवरहेड टाइम ज्यादा है तो उस केस में क्या करते हैं, और अपना फंक्शन छोटा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लो कि अपना जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, और जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन का जो टाइम है फंक्शन का, राइट, वो कम है। तो उस केस में क्या करेंगे, अपन इनलाइन फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि जो अपना जो टाइम है जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला, वो बच जाए। और अपना क्योंकि फंक्शन में जो एक्चुअल फंक्शन का जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसमें टाइम वैसे ही कम लग रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। है, तो ये रिड्यूस करता है फंक्शन कॉल ओवरहेड को। एंड इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन इनलाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब अपन इनलाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या होगा कि वहां से जो इसका सेपरेट बॉडी रहेगा ना, वहां से वो मूव होके जहां से अपन कॉल करेंगे वहीं पे वो उसका जो कोड है वो एक्सपेंड हो जाएगा, राइट, ताकि कंट्रोल वहां नहीं जाए, वहीं पे ओनली लीनियर वे में उसको एग्जीक्यूट करते रहे। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अपना इनलाइन वाला एग्जांपल है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन, तो ये माई फंक्शन का जो बॉडी है ना, वो यहाँ पे इसी में मूव हो जाएगा, वहीं पे एक्सपेंड हो जाएगा वो, राइट। Inline is only a request to the compiler, not a command. The compiler can ignore the request for inlining. ये एक रिक्वेस्ट है कंपाइलर के लिए, इसके लिए इनलाइन कीवर्ड का अपन यूज करते हैं फंक्शन का जब अपन डिफाइन करते हैं उस टाइम पे, राइट। इनलाइन हैपेंस एट द कंपाइल टाइम, और ये कंपाइल टाइम पे होता है। करेक्ट। क्योंकि कंपाइलर से इसको रिक्वेस्ट करते हैं। अगर कंपाइलर को लगता है कि हाँ ये इनलाइन हो सकता है, इसके सारे जो भी इसके रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है, तो उस केस में उसको इनलाइन बना देता है। द कंपाइलर मे नॉट परफॉर्म इनलाइन इन सच सर्कमस्टांसेस। ये कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करता है कंपाइलर उसको इनलाइन करने के लिए, और अगर उसको रिजेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट को।
If a function return type is other than void, then the return statement doesn't exist in the function body. अगर कोई फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, राइट, और वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट डजंट एग्जिस्ट इन द फंक्शन बॉडी, और उस फंक्शन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो उस केस में उसको इनलाइन नहीं करेगा. इफ ए फंक्शन कंटेन्स ए लूप, अगर उस फंक्शन में कोई लूप है उस केस में भी उसको इनलाइन नहीं करेगा वो. इफ ए फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल है उस केस में भी वो उसको इनलाइन नहीं करने वाला है. कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल देन फंक्शन इज रिकर्सिव, रिकर्सिव है उस केस में भी वो उसको इनलाइन नहीं बनाएगा. इफ ए फंक्शन कंटेन्स ए स्विच और गो टू स्टेटमेंट, स्विच और गो टू स्टेटमेंट ये जंप स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, अगर ये भी रहेंगे तो भी वो फंक्शन को इनलाइन नहीं करने वाला है कंपाइलर. इफ ए फंक्शन इज वर्चुअल, और अगर वर्चुअल फंक्शन हुआ तो भी उसको इनलाइन नहीं करने वाला है. तो ये सारे इसके रूल्स हैं कि अगर ये वाला हुआ, ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो वो कंपाइलर है वो उसको इनलाइन नहीं करेगा. इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल अपन ने फंक्शन लिया है कि क्यूब, राइट, और इसको मैंने इनलाइन दिया है. यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड का यूज किया, तो ताकि ये इनलाइन, ये मैंने रिक्वेस्ट किया है कंपाइलर से इनलाइन कीवर्ड यहाँ पे ऐड करके कि ये फंक्शन को आप इनलाइन बना दीजिए. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंपल अपन ने क्यूब किया है, s इंटू एस, राइट, और यहाँ पे जैसे ही ये कॉल होगा तो ये क्या होगा कि ये जो बॉडी रहेगी अपनी, ये वाला, राइट, ये यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा. करेक्ट, यहाँ से जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है ना वो अपना बच जाएगा. तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए अपन इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, और जो मैंने कंडीशंस बताई अगर वो फुलफिल होंगी तो ही कंपाइलर इसको इनलाइन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. इसको मैंने रन किया है, इसका अपन आउटपुट देख लेते हैं. यहाँ पे द क्यूब ऑफ 3 इज 27, राइट. तो ये हो गया. तो ये हो गया इनलाइन फंक्शन, ये सिंपल है. इसमें बस इनलाइन कीवर्ड का यूज करेंगे. इसमें कंफ्यूजन होने का एक चांसेस है कि इनलाइन को कहाँ पे यूज करना है, तो उसका सिंपल है कि जहाँ पे अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे उससे पहले इनलाइन कीवर्ड का यूज करने वाले हैं अपन. तो अभी बात करते हैं अपन लैम्बडा एक्सप्रेशंस की. तो लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्या है कि ये सी प्लस प्लस 11 में ऐड हुआ है ये वाला फीचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैम्बडा फंक्शंस या लैम्बडा एक्सप्रेशंस के बारे में इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखना. बेसिकली लैम्बडा फंक्शन होता क्या है या लैम्बडा एक्सप्रेशन होती क्या है. ये मान लो कि अपना कोई नॉर्मल फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, जैसे कि अपने इनलाइन फंक्शन का एग्जांपल लिया. अगर वहां पे, क्योंकि इनलाइन फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो, वहां पे अपने को फंक्शन का नेम देना पड़ेगा. अगर अपने को फंक्शन का नेम नहीं देना है, क्योंकि अपने को उस एक्सप्रेशन को एक ही बार यूज करना है, राइट, और टेम्परेरी फंक्शन बनाना है, उसको यूज नहीं करना है बाद में, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, इस लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. इसमें अपने को फंक्शन का नेम नहीं देना पड़ता है, राइट, और बाकी सारे के सारे जो फीचर्स है वो फंक्शन वाले या उससे भी ज्यादा यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन में रहते हैं. इसका जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है कि इंट्रोड्यूस टू अलाउ इनलाइन फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट स्निपेट, राइट, छोटा सा फंक्शन है ऑफ कोड दैट आर नॉट गोइंग टू बी रीयूज्ड एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर ए नेम. यानी कि वो रीयूज नहीं होने वाला है, इसलिए उसको नेम देने की जरूरत नहीं है. उस केस में अपन लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स ये है कि इसमें ये ब्रैकेट का यूज करते हैं अपन, और इसमें कैप्चर क्लॉज. यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटर जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, बाय रेफरेंस करना है, बाय वैल्यू करना है, वो यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे. उसके बाद में पैरेंथेसिस में यहाँ पे अपन पैरामीटर्स देंगे, राइट, कि उसको कॉल होगा तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स अपन पास करने वाले हैं, तो उसका जो पैरामीटर लिस्ट है वो यहाँ पे देने वाले हैं. उसके बाद में एरो करके अपन रिटर्न टाइप देते हैं, एरो, और जो इस फंक्शन से यानी कि इस लैम्बडा एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू रिटर्न होने वाली है उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे. और यहाँ पे बॉडी में जो अपना कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ से इसके अंदर अपना जो भी फंक्शन का जो इस लैम्बडा एक्सप्रेशन का जो बॉडी रहेगा, जो कि मेन स्टेटमेंट्स रहेंगे, वो सारे इसमें यहाँ पे डिफाइन करने वाले. इसको अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अभी. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल लैम्बडा एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिया, उसमें एक फंक्शन लिया अपने, और फंक्शन में अपन ने फोर अंडरस्कोर ईच का यूज कर रहे हैं. अब फोर अंडरस्कोर ईच में क्या करेंगे अपन, यहाँ से वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड, इसको फोर अंडरस्कोर ईच और फोर ईच के बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है लास्ट वाले वीडियो में, तो आप वो वाला रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए इस वाले जो फंक्शन है इसको कॉल करने वाला है, यानी कि ये अपना लैम्बडा एक्सप्रेशन को कॉल करने वाला है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर आई आ जाएगा, यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास करेगा एक ईच एंड एवरी एलिमेंट, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं. तो ये हो गया अपना सिंपल लैम्बडा एक्सप्रेशन, राइट, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, करेक्ट, जो कि अपन फॉर ईच में यूज कर रहे हैं. अभी अपन इसका एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन देखेंगे, और जो प्रिंट वेक्टर है इसको अपन यहाँ से कॉल कर रहे हैं. और यहाँ से क्या क्या किया मैंने, ये वाला हो गया अपना, यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है. मैंने बताया कि आपको अगर रिटर्न वैल्यू करना है तो एरो करके और बूलियन यानी कि रिटर्न टाइप भी अपन दे सकते हैं इसमें. तो यहाँ पे अपना जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, लैम्बडा एक्सप्रेशन है, ये दो वेरिएबल लेगा, राइट, और इसमें दो पैरामीटर लेगा, ये ए और बी एज ए रेफरेंस, राइट, और यहाँ से रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स. तो ये बेसिकली जो सॉर्ट फंक्शन है वो क्या करता है कि अरे को सॉर्ट करता है. बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है, अगर अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है उस केस में अपन इसको ये फंक्शन के थ्रू मतलब दे सकते हैं इसमें, राइट. तो यहाँ पे अगर ए ट्रू है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो उस केस में ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा ये, करेक्ट, जो कि शॉर्ट में यूज होने वाला है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन ने देख लिया कि लैम्बडा फंक्शंस विदाउट रिटर्न टाइप
और विद रिटर्न टाइप, राइट। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन को भी अपन नाम दे सकते हैं, इसको भी एज ए नाम दे सकते हैं कोई सा भी। यहाँ पे अपन ने ऑटो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मतलब ये अपना लैम्डा एक्सप्रेशन का कुछ भी नाम हो सकता है, और उसको यहाँ पे इसको लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया अपना, राइट। अब यहाँ पे जब स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर में मैंने क्या किया, 5 पास किया यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ले रहा है ये, राइट, अपना लैम्डा एक्सप्रेशन, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा और यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा अपना, करेक्ट। यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप नहीं लगाया, लगा सकते हैं एरो करके, एरो इंट कर सकते हैं अपन, वो भी चलेगा, राइट। और इसका जो रिटर्न, इसको रन करता हूँ मैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अपना अरे अरे प्रिंट हो गया, उसके बाद में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया, सॉर्ट करने के बाद में अपन ने प्रिंट वेक्टर किया यहाँ से, और यहाँ से अपन आए 25 आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 25 आ गया, करेक्ट। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि बाहर वाले जो मतलब वेरिएबल्स है उनको अपन कैसे एक्सेस करेंगे बॉडी के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था क्लोज वाला, राइट। यहाँ पे क्लोज बाय रेफरेंस, क्लोज बाय वैल्यू और क्लोज बाय बोथ, मिक्स्ड, यानी मिक्स्ड कैप्चर करना है तो अपने को। अगर अपन एम्परसेंड यूज कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब कैप्चर ऑल एक्सटर्नल वेरिएबल्स बाय रेफरेंस, अगर इक्वल्स टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसके बाद में, तो इसमें होगा कि कैप्चर ऑल एक्सटर्नल वेरिएबल्स बाय वैल्यू, राइट। एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इसका यूज होता है। अगर अपन ऐसे अगर पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम दे के कर रहे हैं, तो उस केस में अपन उस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो जाएगा बाय वैल्यू, ये हो जाएगा बाय रेफरेंस, करेक्ट। कैप्चर ए बाय वैल्यू एंड बी बाय रेफरेंस, यानी कि इसको अपन कैप्चर क्लॉज भी बोलते हैं। लैम्डा फंक्शन विद एन एम्प्टी कैप्चर क्लॉज कैन ओनली एक्सेस वेरिएबल्स व्हिच आर लोकल टू इट, राइट। अगर ये कैप्चर क्लॉज एम्प्टी है तो अपन बाहर वाले वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एज ए रेफरेंस यूज किया, तो v1 डॉट पुशबैक, यानी कि v1 में जो चेंज होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा बाहर इसके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया है इसको। यहाँ पे v2 में भी जो होगा वो भी कैप्चर ऑल बाय रेफरेंस, राइट। तो v2 में भी यहाँ पे एज ए रेफरेंस होगा, तो ये भी बाहर वाले में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो एम वैल्यू है वो दोनों में पुश हो जाएगी, करेक्ट। और यहाँ से फिर इसको पुश इंटू 20, राइट। पुश इंटू 20 मीन्स कि यहाँ पे जिसको अपने नाम दे दिया, ये अपना लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसको मैंने बताया आपको लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पे कि अपन इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर में अपन ने 5 पास किया था, सेम वैसा ही अपन यहाँ कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे 20 पास किया तो 20 दोनों में पुश हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया दोनों वेक्टर को यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बनाया है, और उसमें अपन v1 को एज ए वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, और उसको यहाँ से फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ से इसको मैंने इस लैम्डा एक्सप्रेशन को कहाँ पे स्टोर किया है, प्रिंट v1 में। प्रिंट v1 वेरिएबल बनाया, उसके थ्रू अपन ने इसको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अब प्रिंट v1 को अपन अगर कॉल करेंगे, राइट, एज ए फंक्शन, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन कॉल होगा, और यहाँ से v1 में जो भी वैल्यूज है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए v1 में मतलब 3 1 7 9 20, करेक्ट। तो ये वाला प्रिंट हो गया ये लास्ट में। और जो अपना स्टार्टिंग में था ये इनिशियल वेक्टर ये था, उसमें अपन ने 20 पुश किया दोनों में लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू, और लास्ट में ये v1 को यहाँ से प्रिंट करवा दिया अपन ने। तो ये लेमडा एक्सप्रेशन है, आप इसको समझ गए होंगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है कि अपने को इसमें जो अपना यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल वेरिएबल्स को एक्सेस करने हैं तो इसमें डालेंगे अपन, ये हो जाएगा पैरामीटर लिस्ट इसमें डालेंगे अपन, और ये फंक्शन का बॉडी हो जाएगा, करेक्ट, दैट्स ऑल। अभी बात करते हैं फ्रेंड फंक्शंस की। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ये किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस नहीं होते, लेकिन उस क्लास में ये एज ए फ्रेंड डिक्लेयर्ड होता है, और उसका मेंबर फंक्शन नहीं होते हुए भी ये उस क्लास के जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, इवन उनको भी ये एक्सेस कर सकता है, राइट। उनको भी एक्सेस करने का प्रिविलेज रहता है। स्पेशल फंक्शन इन सी प्लस प्लस विच इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग ए मेंबर फंक्शन, राइट, नॉट बीइंग ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, हैज द प्रिविलेज टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ ए क्लास। उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है, राइट। इसको अपन फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे इनलाइन में अपन इनलाइन कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। इसमें द कीवर्ड फ्रेंड इज प्लेस्ड ओनली इन द फ्रेंड डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे उसी टाइम पे उस फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, ना कि फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे। जबकि इनलाइन में अपन डेफिनेशन के टाइम पे यूज करते थे, फ्रेंड कीवर्ड अपन यूज करेंगे डिक्लेरेशन के टाइम पे। और फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी सेक्शन ऑफ द क्लास दैट इज पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, किसी भी सेक्शन में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका जो अपना फ्रेंड, इसका फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन का जो सिंटेक्स ये है, अपना क्लास है, क्लास के अंदर ये फ्रेंड कीवर्ड यूज किया अपने रिटर्न टाइप और ये फंक्शन का नेम और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ये इसका सिंटेक्स हो गया, क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए फ्रेंड। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं।
जब अपन क्लासेस पढ़ेंगे उस टाइम पे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे एक लार्जेस्ट क्लास है अपना, और उसके अंदर अपना प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंटीजर ए बी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं, क्लास के जो भी मेंबर्स रहते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे अपना स्पेसिफायर यूज नहीं किया यहाँ पे, तो उस केस में अपन यहाँ पे प्राइवेट हो जाएंगे। तो ए बी और एम क्या प्राइवेट है। यहाँ पे सेट डेटा, और यहाँ पे अपन ने एक फ्रेंड फंक्शन ले लिया, उसमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया अपन ने। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फाइंड अंडरस्कोर मैक्स। और यहाँ पे अपन क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, करेक्ट, ताकि अपन इसके अंदर जो इनको एक्सेस करेंगे, करेक्ट, फ्रेंड इसको लार्जेस्ट के जो भी वेरिएबल्स हैं उनको, राइट। यहाँ पे लार्जेस्ट सेट डेटा किया अपन ने, क्योंकि सेट डेटा उसका मेंबर फंक्शन है, तो उसमें अपन डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो फाइंड अंडरस्कोर मैक्स है वो उसका वो नहीं है, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर से फ्रेंड फंक्शन के अंदर से अपन उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे टी लिया, टी डॉट एम और टी डॉट ए और टी डॉट बी, राइट, यहाँ पे सबको अपन एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि ये सारे मेंबर क्या हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं, और प्राइवेट मेंबर्स को अपन बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। ये अपन एक्सेस स्पेसिफायर्स और ये सारा क्लास में देखेंगे, उस टाइम पे मैं डिटेल में इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी के लिए समझो कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो इस क्लास का मेंबर है एज ए फ्रेंड, नॉट कि मेंबर फंक्शन नहीं है ये, राइट, फ्रेंड फंक्शन है इसका, करेक्ट। और फ्रेंड फंक्शन है तो ये इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा है, उनको भी, पब्लिक को तो कोई भी मतलब बाहर से एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को भी ये एक्सेस कर रहा है यहाँ से। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 10 एंटर किया। एंटर द सेकंड नंबर, मैंने 20 एंटर किया। और यहाँ से निकला लार्जेस्ट नंबर इज 20, ये कैलकुलेट करके दे दिया अपन ने, राइट। यहाँ से क्या लार्जेस्ट का एल अपने ऑब्जेक्ट बनाया, सेट डेटा किया। यहाँ से सेट डेटा में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से फर्स्ट नंबर इनपुट के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से सेकंड नंबर बोल रहे हैं, और ये कहाँ पे अपना जो लार्जेस्ट क्लास है उसमें सेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ से फिर जो मैक्सिमम नंबर अपना टी डॉट एम, राइट, वो यहाँ से अपन कहाँ क्या कर रहे हैं, सेट डेटा से सेट कर दिया वैल्यू, और यहाँ से फाइंड मैक्स कर रहे हैं। फाइंड मैक्स में अपन ने एल दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन यहाँ से जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं मतलब जो अपना फ्रेंड फंक्शन है ना, फाइंड अंडरस्कोर मैक्स, उसके अंदर। और वहां से अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पे 10 और 20 एंटर किया, और यहाँ से 20 जो भी लार्जेस्ट है अपना, वो आउटपुट आ गया अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।